हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत से थंब सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सॉक्स बनाने बहुत ही आसान है और देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सॉक्स मैंने 5 से लेके 6 फुट साइज़ के लिए बनाए हैं। देखिए ये लेडीज सॉक्स के लिए हमने 48 फंदे लिए हैं, 48 स्टिचेस लिए हैं। फंदे डालकर अब ये हमारी पहली सिलाई है उल्टी साइड से, तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। इसको हम देखिए 3 प्लाई की वूल से बना रहे हैं और 10 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई कर रहे हैं। अब हम सीधी साइड आ गए। ये हमारी पहली सिलाई है डिज़ाइन रो, तो पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके हमने 1 2 3 ये तीसरे वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर हम एक फंदा सीधा धागे को सिलाई पे घुमाएंगे, एक जाली बन जाएगी और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर से 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने इस दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सिलाई पे घुमाएंगे, एक जाली बन जाएगी, एक फंदा सीधा, फिर हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से हम 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सिलाई पे घुमाएंगे, एक जाली, एक फंदा सीधा। देखिए ये हमारे टोटल अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हो गए। 14 फंदे हम इस साइड से छोड़ेंगे। बीच में हमारे ये 20 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। धागा आगे किया, ये 20 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब यहाँ पर भी हमारे ये 14 फंदे हैं। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 ये तीसरे वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा सीधा, धागे को सिलाई पे घुमाया, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा सिंपल, फिर से 1 2 3 ये तीसरे वाले फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। एक फंदा सीधा, धागे को सिलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा हम सिंपल सीधा बुनाई करेंगे। फिर से 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से निकाल दिया। एक फंदा सीधा, धागे को सिलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। आखिर में हमारे 3 फंदे बच गए। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लिया, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। उल्टी साइड से हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना। अब हम सीधी साइड आ गए। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, स्टार्टिंग में भी हमने 2 फंदे उल्टे,
बनाने और आखिर में भी यहाँ पर भी 2 फंदे उल्टे आएंगे। अब धागा पीछे करेंगे। पहले हमने यहाँ से डिज़ाइन डालना शुरू किया था। अब हम देखिए 2 फंदे सीधे। अब देखिए ये हमारे देखिए तीनों फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये तीसरे वाले फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। फिर देखिए ये जाली वाला फंदा आ गया, इसको हम सीधा बुनाई करेंगे। एक फंदा सीधा सिंपल, फिर 1 2 3 ये तीसरे वाले फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। आखिर में हमारे देखिए 2 फंदे बच गए। दोनों फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हमने ये डिज़ाइन को पलटा दिया। पहले हमारी ये 3 जाली बनी थी, अब हमारी 2 जाली बन गई। बीच के 20 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हमें दिखाई देने लग पड़ा। ये देखिए बीच के हमने 20 फंदे उल्टे बुनाई कर लिए। धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे सीधे। देखिए ये हमें 1 2 3 3 फंदे बिल्कुल साफ सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये तीसरे फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से निकाल दिया। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, फिर एक फंदा सीधा। देखिए जो जाली यहाँ पर हमने बनाई थी, ये वाला फंदा, एक फंदा सिंपल सीधा, फिर 1 2 3 ये तीसरे फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। आखिर में हमारे ये 2 फंदे सिंपल सीधे बुनाई करेंगे। ये देखिए 3 फंदे बच गए। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे और आखिर का एज स्टिच हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। ये चौथी सिलाई है डिज़ाइन की। पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब फिर हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से जैसे हमने डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाई थी वैसे बनानी है। पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब हम देखिए 1 2 3 ये तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल दिया। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। फिर देखिए यहाँ पर हमें ये जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा है। एक फंदा सीधा सिंपल, फिर 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सिंपल सीधा, फिर 1 2 3 3 फंदे सीधे देखिए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। ये हमारे देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 फंदे हैं। इन्हीं 14 फंदों के ऊपर हम डिज़ाइन डालेंगे। बीच के 20 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। देखिए फिर हमारे ये 14 फंदे आ गए। 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा। फिर देखिए ये जाली वाला देखिए हमें फंदा दिखाई दे रहा है। एक फंदा सिंपल सीधा, फिर 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, एक जाली, धागे को सलाई पे घुमाया, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा देखिए जाली वाला, ये सिंपल सीधा, फिर 1 2 3 ये तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। एक फंदा सीधा, धागे को सलाई पे घुमाया, एक जाली, एक फंदा सीधा,
आखिर में हमारे 3 फंदे बच गए, 2 फंदे उल्टे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। देखिए उल्टी साइड की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे। फिर हम जैसे हमने डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनाई थी वैसे बनानी है। इन्हीं 4 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये हमने शू का देखिए, ये हमारा पहला भाग बनकर तैयार हो गया। यहाँ से हम धारियाँ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ये 30 धारियाँ बनाई हैं। टोटल हमने ये 60 सिलाइयाँ बुनाई की हैं। मैं आपको इसको नाप कर भी बता देती हूँ। इसको हमने देखिए ऐसे नापना है, एडी से लेके इसको ये देखिए अंगूठे की स्टार्टिंग तक इसको हमने बनाना है। ये बहुत ज़्यादा देखिए स्ट्रेच होता है, हमने इतना ही बनाना है। अगर आपका पैर बड़ा है तो आप 2 धारियाँ 3 धारियाँ और बना लें। अब देखिए हमने एक शू में अंगूठे का भाग पहले बनाएंगे और उंगलियों का भाग बाद में बनाएंगे। तो अंगूठे के लिए हमने 17 फंदे रखने हैं और उंगलियों के भाग के लिए हमारे 31 फंदे होंगे। और दूसरे वाले शू में हमने देखिए अंगूठे का भाग बाद में बनाएंगे, उंगलियों वाला भाग पहले बनाएंगे। तो 31 पहले फंदे पहले रखेंगे और 17 फंदे हम बाद में रखेंगे। तो इस वाले शू में मैं उंगलियों का पार्ट पहले बनाकर बता रही हूँ। तो हमने 31 फंदों को अब हम सीधा बुनाई करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। इसको हम बिना बुने वाले को 1 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ये हमने 31 फंदे बुनाई कर लिए। ये हमने 17 फंदों को बिना बुने छोड़ देना है। इसको यहीं से हम देखिए उल्टी साइड पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को ये उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड आ गए। 31 फंदों को 3 भागों में बांटेंगे, 14 दोनों साइड, बीच में हमारे 3 फंदे। पहले हम 14 फंदों को बुनाई करेंगे। इसको हम 1 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बीच में हमारे 1 2 3। ये देखिए ऐसे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। ये बीच वाला फंदा आगे की तरफ आ गया और सामने वाला फंदा बीच में चला गया। अब ये फंदों को इस सिलाई पे लेके 1 2 3, ये 3 फंदों का हमने पीछे से एक बना देना है। ये देखिए ऐसे एक फंदा इस साइड से घट हो गया, एक फंदा इस साइड से। हमारे 14 फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब यहीं से हम इसको पलट लेंगे। अब उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना, कोई फंदा नहीं घटाना, पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे।
अब हम फिर सीधी साइड आ गए। अब हम देखिए ये हमें बीच में फली सी दिखाई देनी शुरू हो गई। अब हम 13 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बीच में हमारे देखिए ये फली आ गई। 1 2 3। इस फंदे को पलटाकर हम ऐसे सीधा कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे ट्विस्ट करके। फिर हमने 1 2 3 ये 3 फंदों को पीछे से 3 फंदों का एक बनाना है ऐसे। बाकी 13 फंदों का हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम फिर सीधी साइड आ गए। अब हम देखिए अब हम 12 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। बीच में हम 3 फंदों का एक करेंगे और फिर 12 फंदे उल्टी साइड की सारी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। हर बार हमने बीच में से ये फंदों को घटाते जाना है। देखिए अब हम ये फंदे घटाते गए हैं बीच में से। तो इस साइड भी अब हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं। और इस साइड भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच का एक फंदा। अब हमारी सिलाई पे ये टोटल 17 फंदे हैं। अब हम ये यहाँ से इस धागे को काट देंगे। ये देखिए हमने इसी धागे को सुई में डाल लिया। अब इन 17 फंदों को हम इस सुई में से निकाल देंगे। एक बार फिर से हम इन सभी फंदों को इस सुई में से निकाल देंगे। और इसको ऐसे देखिए यहाँ से हमने गोल कर दिया। अब इसकी सिलाई बाद में करेंगे, तो इस धागे को अब हम निकाल देते हैं। अब हम देखिए ये हमारे 17 फंदे हैं, इनकी अब हम बुनाई करेंगे। तो ये हम यहाँ से इसको धागे को लगा रहे हैं। और इस धागे को हम ऐसे साथ के साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे और ये सीधा बुनाई कर रहे हैं और सीधी साइड से ही हमने इसको धागे को लगाया है। अब हम देखिए उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे, ये 17 फंदों को। अब हम फिर सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, इन्हीं 17 फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड से सीधा बुनाई करते जाएंगे और उल्टी साइड से इन्हीं 17 फंदों को उल्टा बुनाई करते जाएंगे। ये देखिए हमने ये अंगूठे का भाग भी बना लिया। ये हमने 16 सिलाइयाँ बुनाई की हैं। अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे और इसी धागे को हम सुई में डालेंगे और इसके बीच में से हम देखिए इन्हीं ये 17 फंदों को इसके बीच में से निकाल देंगे।
सुई में से। एक बार फिर से हमने इन्हीं 17 फंदों को सुई में से निकाल देना है और ऐसे इसको खींच देंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको गोल सिलाई कर लिया। अब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए ऐसे ये सीधी साइड अब हमारी ऊपर की तरफ है, इसको हम फोल्ड करेंगे। पहले हम देखिए ऐसे उल्टी साइड से अंगूठे का भाग यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर ये उंगलियों वाले भाग को भी हम यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। फिर आगे कैसे सिलाई करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम यहाँ तक इसके अंगूठे को सिलाई कर लेते हैं। और इस धागे को हम देखिए अंदर की तरफ कर देते हैं। अब हम ये वाले धागे को, जहाँ पर ये देखिए हमने ये उंगलियों वाला भाग सिलाई किया था, इस धागे को अब हम सुई में डालेंगे। देखिए इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करके हम इसकी यहाँ तक देखिए इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने सिलाई कर लिया। अब इसको यहाँ से लेके देखिए हम यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और ये अंदाजे से पैर डालने के लिए हम रखेंगे। फिर हम ये एड़ी वाला भाग सिलाई करेंगे पीछे से। तो अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करते हैं। देखिए इतना हम ये पैर डालने के लिए रख लेंगे अंदाजे से। अब यहाँ से इसको एक बार अच्छे से पक्का कर देंगे और ये एक्स्ट्रा धागे को हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम देखिए ये एड़ी वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये पैर डालने के लिए हो गया, तो यही धागा हम सुई में डाल लेंगे। अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा खूबसूरत सा शू बनकर तैयार हो गया। ऐसे ये खूबसूरत से सॉक्स आप अपने लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।